बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉर लूप की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर लूप में जो टेक्स्ट बुक में प्रोग्राम दिए गए हैं उसमें से एक्सरसाइज में से मैंने 3 प्रोग्राम लिए हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ गिवन नंबर। हमने एक नंबर इनपुट करना है यूज़र ने, और उस नंबर जो यूज़र नंबर इनपुट करेगा उसका हमारा प्रोग्राम उसका टेबल डिस्प्ले करेगा। तो पहले तो देखते हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक हमें वेरिएबल चाहिए जो नंबर हमने इनपुट करना है उसको स्टोर करने के लिए, और एक हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए जो आइट्रेशन करवाएगा, रेपिटेशन करवाएगा। एक हम इनपुट स्टेटमेंट जो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से लेंगे, और 2 हमें आउटपुट स्टेटमेंट, एक इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ करेंगे एज ए मैसेज, और दूसरा जो हमने डिस्प्ले करवाना है टेबल को, तो वो आइटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल होगी। बार बार जो है आउटपुट डिस्प्ले होगी आपकी। तो ये सारे प्रैक्टिकल हम इकट्ठे करेंगे। पहले भी देख लेते हैं कौन कौन से हमने प्रोग्राम करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 15 इवन नंबर। इवन नंबर होता है जो वो नंबर होता है जो 2 पर प्रॉपर तकसीम हो जाए। तो इसके 2 पॉसिबल सोल्यूशन हैं। एक ये है कि हम काउंटर वेरिएबल जो है उसको 1 to 30 जो है आइट्रेट करवाते हैं लूप को, यानी 1 to 30 रन करते हैं, और काउंटर वेरिएबल को हम 2 पर डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि अगर तो वो काउंटर वेरिएबल 2 पर पूरा तकसीम हो जाता है तो इवन, और अगर इवन है तो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कुछ भी ना हो। दूसरा तरीका ये कि हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएं 2 से, और इंक्रीमेंट करें 2 का काउंटर वेरिएबल के अंदर, यानी 2 4 6, ठीक है, और 2 से 30 तक चले लूप हमारा, और इंक्रीमेंट 2 का हो। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम देख लेंगे। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर तकसीम हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक 1 2 3 5 7 11, यानी ये वो नंबर हैं जो अपने आप पर और 1 के अलावा किसी और नंबर पर तकसीम नहीं होते। जो अपने आप पर और 1 पर तकसीम होने के बाद किसी और पर भी तकसीम हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम ये भी बनाया है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर चेक वेदर इट इज प्राइम नंबर और कंपोजिट। तो इसमें भी जारी बात है, हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, एक बल्कि 2 नहीं 3। एक तो हमें चाहिए जो हमने नंबर इनपुट करवाना है यूज़र से उसको स्टोर करने के लिए, दूसरा आइट्रेशन के लिए, और तीसरा काउंट करने के लिए कि हमने जारी बात है जो नंबर है उसको हर काउंटर वेरिएबल के हर वैल्यू से डिवाइड करके चेक करना है, और काउंट भी करना है जब वो पूरा तकसीम हो जाए। अगर तो वो जो हमने तीसरा वेरिएबल लिया है उसमें काउंटर जो है उसमें वैल्यू जो है वो 2 प्लस हो जाती है, तो इसका मतलब जो आपका नंबर है वो 1 पे भी तकसीम हुआ है, अपने आप पर भी तकसीम हुआ, और इसके अलावा किसी और नंबर पे भी तकसीम हुआ है। तो ये इसकी लॉजिक थी बेसिक। तो अब हम तीनों प्रोग्राम को 1 by 1 करते हैं और उसको डिटेल से समझने की भी कोशिश करते हैं।
हम सबसे पहले जो है ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड जो है वो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इनटू प्रोग्राम। तो ये दो हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करें, stdio.h और conio.h, बिकॉज क्योंकि हमने इनमें से कुछ फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना है। stdio में से हमने printf और scanf को यूज़ करना है और conio में से getch को यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें टेबल डिस्प्ले करवाना था। तो एक वेरिएबल हमें चाहिए नंबर जो यूज़र से इनपुट लेना है उसके लिए, और एक हमें काउंटर वेरिएबल चाहिए। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हमने आउटपुट स्टेटमेंट printf एंटर द नंबर मैसेज यूज़र के लिए, फिर इनपुट स्टेटमेंट जिसके ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एड्रेस सेपरेटर, हम इनपुट में एड्रेस सेपरेटर देते हैं और आर्गुमेंट में हमने नम जिसमें हमने इनपुट लेनी है उस वेरिएबल का नाम दे दिया ये। उसके बाद हम फॉर लूप कीवर्ड यूज़ करेंगे, पेरेंसिस और हमारा जो काउंटर वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से, सेमीकोलन सी जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन C++। उसके बाद हम printf, अब देखेंगे हमारे पास टेबल के अंदर तीन वैल्यूज होती हैं, पहला नंबर, दूसरा काउंटर वेरिएबल 1 यानी 5 ज़रब 1 इक्वल टू 5। तो हम इसको इसी फॉर्मूले में लिखते हैं परसेंटेज डी, मल्टीप्लाई के लिए मैं एक्स यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, परसेंटेज डी और इक्वल परसेंटेज डी। अब यानी तीन हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो तीन आर्गुमेंट हमने देने। पहला ये है कि नम, दूसरा सी काउंटर वेरिएबल, तीसरा नम मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो उसके बाद सेमीकोलन getch। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने फाइल पे यानी F2 भी प्रेस करते हुए सेव किया। इसको हम सी एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। ये टेबल है तो table.c हमने इसको सेव कर लिया। इसको कंपाइल करेंगे Alt F9। इसमें एक एरर कह रहा है तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नम। ठीक है, नम। अब Alt F9 दोबारा रन करेंगे, कंपाइल किया और कंट्रोल F9 रन किया, मैंने नंबर दिया 5, तो उसका टेबल डिस्प्ले हो गया। अब ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, हमें चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। तो हम यहाँ पे \n कर देते हैं कि हर आउटपुट जो है वो न्यू लाइन के अंदर आए। कंट्रोल F9, ठीक है, इंटर 5, वो आ गया। ठीक है, अब इसमें ये इशू है कि वो पुरानी आउटपुट भी डिस्प्ले हो रही है, हमें उसको क्लियर करना है ताकि हमारा जो है आउटपुट जो है नीट एंड क्लीन है। तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल F9, ये 5 का टेबल डिस्प्ले हो गया। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग देख लें वर्किंग। फॉर लूप में हमारे पास अब देखें, सबसे पहले जो प्रोग्राम चलेगा तो रैम के अंदर जब ये पहली स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, तो रैम के अंदर बेसिकली 4 बाइट रिजर्व हो गए, 2 नम के लिए और सी के लिए 2 बाइट। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, स्क्रीन को अगर पहले कोई आउटपुट है तो उसको क्लियर कर देगा। आउटपुट स्टेटमेंट क्या करेगी, एंटर द नंबर, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम ये इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगा कि वेट करेगा कि हम कंसोल से कोई नंबर इनपुट करें, जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने 5 इनपुट किया था तो 5 इसमें स्टोर हो गया था। उसके बाद C1 इनिशियलाइज हुआ, पहले ये स्टेटमेंट चली, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई, फिर परसेंटेज डी एक्स परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। पहले नम में 5 है, सी में 1 है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1,
5, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद सी में इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू होगी, 5 इधर 2 और इधर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, ठीक है। फिर 3 हो गया, तो 5 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। तो इस तरीके से चलता जाएगा और पूरा टेबल हमारा डिस्प्ले, मतलब यानी कि रिपीट होता रहेगा, ये आइटरेटिव स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी और हमारा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोग्राम जो है, मैं इसी में इसको कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नम। दूसरा प्रोग्राम था कि जिसमें हमने फर्स्ट 15 नंबर, उसमें तो हमें चाहिए काउंटर वेरिएबल, फर्स्ट 15 इवन नंबर हमने डिस्प्ले करने हैं। तो हमने इसके दो पॉसिबल वेज से, कि एक तो ये है कि उसमें हम जो है सी, तो एक ये था कि हम स्टार्ट 2 से करेंगे और सी में 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, सी प्लस इक्वल 2, ठीक है। और इसको प्रिंट के बाद इसको लेके जाएंगे 30 तक, और यहाँ पे %d/t, और यहाँ पे हम हमारा काउंटर वेरिएबल उस पर, ठीक है। अभी फर्स्ट 15 इवन नंबर जो है वो डिस्प्ले कर देते स्क्रीन पर। Alt F9 करते हैं इसको, इसमें भी एक एरर दे रहा है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, सेमीकोलन मिस है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने नहीं दिया था। तो Alt F9, ठीक है, कंट्रोल F9। अब ये देखिए 2 4 6 8 फर्स्ट 15 इवन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो गया। दूसरी तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको 1 से 30 तक ले जाएं, इंक्रीमेंट 1 का ही करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक बना लेंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक बनाने की जरूरत होती है। हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट करते हैं, इफ सी मॉडुलस 2, सी को 2 पे डिवाइड किया, जो भी रिजल्ट है उसको कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ। अगर तो वो रिमाइंडर उसका 0 है तो प्रिंट करे, अदरवाइज कुछ भी ना करे। अब जारी बात है, जब सी में जो वैल्यू है वो 2 की पूरी तकसीम होगी तब प्रिंट होगा वो सी की वैल्यू, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। तो Alt F9 करते हैं, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं। अभी भी देखें 2 4 6 8 10 वही आउटपुट आ रही है। तो अब दोनों पॉसिबल वेज जो मैंने आपको करके दिखा दी। तीसरा जो है वो प्राइम नंबर वाला है, ठीक है। तो अभी क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उसको कर लेंगे।